Good morning and Assalamu alaikum. Today our topic is the difference between condition and warranty. A stipulation in a contract of sale may be condition and warranty. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन और वारंटी दोनों ही स्टिपुलेशन हो सकती हैं. All stipulation in a contract of sale are not equally important to the main purpose of contract. सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंडीशन और वारंटी दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. जो कंडीशन होती है वो मोर इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि वारंटी जो होती है वो लेस इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज वो मेन पर्पस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का. अगर वारंटी जो है फुलफ़िल ना हो रही हो, विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ वारंटी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड किया जा सकता है, उसको परफॉर्म किया जा सकता है. लेकिन अगर कंडीशन ब्रीच हो रही हो तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे आपका मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो जो है फुलफ़िल नहीं हो रहा, वो पूरा नहीं हो रहा. तो होप सो आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया और नेक्स्ट हम इसके जो बाकी डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं. The first main difference is the important and essential stipulation in a contract of sale is called condition and less important stipulation in a contract of sale is called warranty. For example, इसका मतलब ये है कि आप किसी शॉप पे जाते हो और उसको बोलते हो कि सर मुझे एक कैट चाहिए जो कि जर्मनी की होनी चाहिए. अब ये जो जर्मनी है ये आपने कंडीशन लगा दी है कि आपको जर्मनी की ही कैट चाहिए. इफ़ वो आपको किसी और कंट्री की कैट दे देता है और आपको बाद में पता चलता है तो आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो बिकॉज़ आपका मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफ़िल नहीं हो रहा. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाते हो उस शॉप पे और जाके उसको बोलते हो सर मुझे एक कैट चाहिए और वो आपको सेल करते वक्त बोल देता है कि सर ये कैट बहुत अच्छी है और ये जर्मनी की है, तो आपको बाद में पता चलता है कि ये कैट तो जर्मनी की नहीं बल्कि इंडिया की है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज़ ये मेन पर्पस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का. आपको तो एक अच्छी कैट चाहिए थी जो कि आपको मिल रही है, तो वो जर्मनी की हो या इंडिया की इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये बेसिक डिफरेंस है कंडीशन और वारंटी. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंडीशन और वारंटी का क्या रोल है कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट में और उनको किस किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कंडीशन को. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कंडीशन? बिकॉज कंडीशन जो है वो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का. जब तक मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का फुलफ़िल नहीं हो रहा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को क्यों कंक्लूड करेगा, उसको क्यों कंप्लीट करेगा. और दूसरी तरफ अगर हम वारंटी को देखते हैं, इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये मेन पर्पस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ये कोलेटरल टू द मेन पर्पस है. अगर वारंटी जो है कंप्लीट ना भी हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है फुलफ़िल किया जा सकता है. तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन और वारंटी जो है वो सेल ऑफ गुड एक्ट्स के सेम सेक्शन में डिफाइन हुए हैं 12 सेक्शन में. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो एग्रीव पार्टी के पास होते हैं. इन द ब्रीच ऑफ कंडीशन एग्रीव पार्टी हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपका मेन पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा तो एग्रीव पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं. बट इन वारंटी क्या होता है? इन ब्रीच ऑफ वारंटी द अदर पार्टी हैव नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अगर वारंटी जो है वो ब्रीच हो रही हो तो एग्रीव पार्टी के पास ये राइट नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके. नेक्स्ट डैमेजेस को देखते हैं. In the breach of condition, aggrieved party have a right to not to accept the goods and also recover the damages. But in warranty, in the breach of warranty, aggrieved party have no right to return the good but can take the damages. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन जो है वो ब्रीच हो रही हो तो आप जो है गुड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकते हो और उनसे डैमेजेस भी ले सकते हो कि अब जो आपको नुकसान हुआ है तो अब मुझे इसकी भरपाई करके दो. लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हो रही हो तो आप एग्रीव पार्टी के पास ये राइट नहीं होता कि वो गुड्स को रिटर्न कर दें, लेकिन वो उनसे डैमेजेस ले सकती हैं अपने नुकसान के लिए, उनसे डैमेजेस जो है डिमांड कर सकती हैं लेकिन गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकती. नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन. अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी कंसिडर एज ब्रीच ऑफ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल आप जो है कि अगर कंडीशन ब्रीच हुई है तो आप जो है उसको ये कह सकते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे डैमेजेस दे दो लेकिन मैं ये गुड्स जो है अपने पास ही रख लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो आप जो है अपनी कंडीशन को ख़ुद ही जो है वारंटी में कन्वर्ट कर रहे हो. लेकिन
ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी वारंटी जो है वो ब्रीच हुई हो और आप उसको कंडीशन की तरह डील करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट कंप्लीट। जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि आपकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट ना हो रही हो, वो मीट ना कर रही हो। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल इवन थ्रू द वारंटी आर नॉट फुलफिल्ड। जो है वारंटी अगर मीट ना कर रही हो, फुलफिल ना हो रही हो, तब भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। अब कंडीशन और वारंटी में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम इस एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो बी के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे एक घोड़ा चाहिए, ठीक है, जो कि 40 किलोमीटर जो है 1 घंटे में दौड़ सकता हो। तो बी जो है उसको एक घोड़ा दिखाता है और कहता है सर ये जो है आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो बी जो है ए जो है उस हॉर्स को अपने साथ ले जाता है, उसको पैसे दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन घर जाकर उसको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ 30 किलोमीटर दौड़ सकता है 1 घंटे में। तो इस टाइम पे जो है ए के पास ये राइट है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, बिकॉज़ उसकी जो मेन पर्पज़ है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, बिकॉज़ उसने अपने रिक्वायरमेंट बी को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बता दी थी कि मुझे कोई ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही चीज़ हम वारंटी के लिए देखते हैं तो इसी एग्जांपल को लेके हम समझते हैं कि ए बी के पास जाता है और उसको बोलता है सर मुझे एक जो है अच्छा घोड़ा चाहिए, ठीक है, और बी उसको एक घोड़ा दिखाता है और कहता है सर ये 40 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो बी जो है उसको ख़रीद लेता है और कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो इस टाइम पे ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है बल्कि ब्रीच ऑफ वारंटी है, बिकॉज़ वो कितना दौड़ सकता है 1 घंटे में ये मेन पर्पज़ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे घोड़ा ऐसा ही चाहिए कि जो 40 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। होप सो आपको कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।